Hello, students. How are you? I think that you will definitely fine. Today, I am going to a new topic on the demand of my viewer, my students. एक स्टूडेंट ने मेरी डिमांड की थी कि मैं जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियोस बनाऊं। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन पर जो है वो वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले कुछ थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9। तो ये जो है हमारे लिए, इसे हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 जो है वो एक फंक्शन है, या हम इसके लिए ऐसे करके भी बोल सकते हैं। और रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहां पर हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हम y ना लिख करके f ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल पर ही तो डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन। तो ये हमारे पास में y क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया, सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है x पर। और हमारे पास में यहां पर इसके लिए फंक्शन के लिए f ऑफ x करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर इसको ही मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूं, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 पुट कर दूं इसे, इस पार्ट को इसके, तो मेरे पास में ये क्या हो गई, एक इक्वेशन है, इज आ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हो गई। और ये क्या हो गया, इज आ फंक्शन। यहां जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक्स वेरिएबल दिखाई दे रहा है। तो ये एक्स वेरिएबल हमारे पास में जो है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो y दिखाई दे रहा है आपको, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर इसको हटा करके हम इस तरीके से लिखते हैं f ऑफ x, तो ये एक फंक्शन हो गया। तो हमारे पास में ये डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये एक फंक्शन भी। अब इसके लिए स्टूडेंट्स f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9 को एक पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है यहां पर, और पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल भी है। f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के केस में बस स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, उस इंडिपेंडेंट की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे इंटीजर आप लोगों ने देखे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, इधर अप टू इंफिनिटी तक गया, और -1, -2, -3 अप टू इधर माइनस इनफाइनाइट तक गया, इधर प्लस इनफाइनाइट तक गया।
तो स्टूडेंट्स देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सारे इंटीजर हमारे पास में नॉन नेगेटिव, जिसमें जीरो भी इंक्लूड है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और स्टूडेंट्स देखिए कमाल की बात, देखिए जब हम नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं एट दैट टाइम हमारे पास में जीरो विल बी इंक्लूडेड, तो ये नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सो होगा, ये आगे चलते चले जाएंगे इस तरीके से, इधर चलते चले जाएंगे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में हमारे पास में, तो देखें ये जो हमारे पास में 9 लिखा हुआ है, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 9x⁻0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या हो जाती है हमारे पास में 1 हो जाती है, तो ये 9 × 1 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखें हमारे पास में पावर यहां पर क्या दिखाई दे रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 0 दिखाई दे रही है, यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 2 दिखाई दे रही है, यहाँ कितनी दिखाई दे रही है 3 दिखाई दे रही है। तो हमारे पास में जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में x है, तो ये कैसी हो गई, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गई। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, जो f ऑफ x है वो एक पॉलिनोमियल हो गया, किसमें, हमारे पास में इन x में एक पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास में देखिए हम इस तरीके से लिख दें, z = सपोज कीजिए मैंने ऐसे करके लिख लिया x² प्लस 5y माइनस 9, चलो हर बार आप सोच रहे होंगे 99 कर रहा हूं, 19 ले रहा हूं। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, x और y। राइट साइड में कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है हमारे पास में, सॉरी लेफ्ट साइड में z वेरिएबल और राइट साइड में x और y वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में x और y हमारे पास में कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और z हमारे पास में कैसा हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हमारे पास में ये क्या हो गई, एक हमारे पास में ये जो है वो ये z है, जो फंक्शन है हमारे पास में z। तो इस फंक्शन को हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स f ऑफ किस किस वेरिएबल में, x और y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y। तो इस तरीके से भी क्या करा जा सकता है, फंक्शन के लिए लिखा जा सकता है। फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है हमने f ऑफ x करके ही रिप्रेजेंट करें, हम इसके लिए f ऑफ x करके ना, हम g ऑफ x, y करके रिप्रेजेंट कर दिया, हम नहीं g ऑफ x, y रिप्रेजेंट करते, हम h ऑफ x, y करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन के लिए। तो ये फंक्शन हो गया। अब हम इसी को ही अगर इक्वल टू x² प्लस 5y माइनस 19 को इसको 0 इक्वल टू पुट कर दें, तो हमारे पास में एक इक्वेशन हो गई, इज आ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या हो जाती है कि x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमारे पास में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देखते हैं स्टूडेंट्स, माइक सही चल रहा है, कैमरा वगैरह सब कुछ वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो मैं आगे चलता हूं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये इक्वेशन बताई। तो यहाँ इक्वेशन जो है वो x और y वेरिएबल पर की एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की। ऐसी 3 वेरिएबल्स की, कितने भी वेरिएबल्स की इक्वेशन हो सकती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो ये बताने जा रहे हैं कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने पढ़ा dy/dx,
अगर मैं इस y इक्वल टू ये जो हमारे पास में एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको x के रेस्पेक्ट में, y हमारे पास में कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास में, x जो है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो हमारे पास में इसे अगर डिफरेंशिएट कर दें, किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 14x। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज थी हमारे पास में, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग विच इज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्थान पर हमारे पास में एक डेरिवेटिव आ गया, और ये डेरिवेटिव किसका है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ये हमारे पास में वन टाइम डिफरेंशिएट किया, और ये हमारे पास में क्या है, जो है वो जो है कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं x के ही रेस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास 6x आया। इसे कैसे लिख सकता हूं, d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 6x। तो इसे एक नंबर दे देता हूं मैं, और यहां इसे एक नंबर दे देता हूं। अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखिए यहां स्टूडेंट स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ये 6, तो ये क्या हो गया, डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू 6। ये तो यहां देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में क्या कंटेन कर रही है, इक्वेशन। हम इसके लिए क्या कर लें, इस तरीके से लिख लें, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट बोल दें। इसे किस तरीके से लिख लें, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, इसे किस तरीके से लिख लें, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 6 इक्वल टू 0, इसे मैं थर्ड बोल देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस इक्वेशन में राइट में देखो, इक्वल टू के राइट में हमारे पास में 0 है, तो ये एक इक्वेशन हो गई। लेकिन ये इक्वेशन एक डेरिवेटिव भी कंटेन कर रही है, जो डेरिवेटिव किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल का है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास में यहां पर देखो, ये जो है ये वाली इक्वेशन, इसे मैं सेकंड बोल देता हूं। ये भी एक क्या रख रही है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो लेकिन ये कैसी इक्वेशन है, एक डेरिवेटिव कंटेन कर रही है, जो हमारे पास में डेरिवेटिव कैसा है, जो है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी देखें एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू 0 है इसमें। तो हमारे पास में ये भी देखें एक डेरिवेटिव कंटेन कर रही है,
3 ऑर्डर का। तो ये स्टूडेंट्स जो भी इक्वेशंस क्या कंटेन कर रही होंगी, डेरिवेटिव्स कंटेन कर रही होंगी। सिंपली डेरिवेटिव बोला जाए, यहां पर देखो कोई डेरिवेटिव नहीं था, y इक्वल ये इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास में सिंपल इक्वेशन कहलाई। यहां पर अगर कोई इक्वेशन डेरिवेटिव कंटेन कर रही है तो वो इक्वेशन हमारे पास में क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो क्या हुआ, डेफिनेशन मैं बता रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन की। इफ डेफिनेशन दे रहा हूं, डेफिनेशन इफ है स्टूडेंट्स, if a equation contains derivatives, it called differential इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं इसके लिए रब करके कुछ और बताने जा रहा हूं, देखता हूं। यहां देखें स्टूडेंट्स, जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप बता रहा हूं। तो देयर आर टू टाइप्स of a differential equation, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। एक तो हमारे पास में स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन if a differential equation have derivative of a dependent variable with respect to one independent वेरिएबल। ये देखें, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मैंने सपोज करिएगा dy ओवर dx, तो यहां पर y हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस 7 इक्वल टू 0। एक एग्जांपल हुआ है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज करिएगा इस तरीके से दिया हुआ
बाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां कुछ देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में 3 ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो बाई डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है। अब देखिए, हम इस तरीके से भी हो सकता है, एक एग्जांपल और दे देते हैं, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 5 माइनस 7 एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल, ये एक डेरिवेटिव है, ये एक डेरिवेटिव है, ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। यहाँ पर 2 डेरिवेटिव से दिखाई दे रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास में क्या दिखाई दे रही है। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ सपोज करिएगा, dz ओवर डेल टी बाई प्लस 6 बाई इक्वल टू 0, इस तरीके से दिखाई दे गई। सिर्फ डेरिवेटिव ही डेरिवेटिव है, डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर ये 1 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर का, z डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हमने ये आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया। अब मैं आपके लिए डिफाइन करने जा रहा हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर ऑर्डिनरी की जगह क्या कर दे रहा हूं, ये हटा देता हूं। देखिए, अब मैं इसे दूसरी टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां पर हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इफ आ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव डेरिवेटिव ऑफ आ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू more than 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उस पीरियड में स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y प्लस मैंने कह दिया 9 इक्वल टू 0। देखें, इक्वल टू 0 है तो ये एक इक्वेशन है, और क्या है हमारे पास में, देखो डेल z ओवर डेल x, ये एक
डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। जेड यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसे देखें डेल जेड ओवर डेल बाई, जेड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखो यहां पर ये इक्वेशन जो है क्या कंटेन कर रही है, डेरिवेटिव कंटेन कर रही है। और कितने टाइप के डेरिवेटिव कंटेन कर रही है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन कर रही है। तो हमारे पास में देखिए ये भी एक इक्वेशन हो गई, इसे ए दे देते हैं, एक दूसरा दिखाते हैं आपको। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 5। अब 5 को इस साइड में ले लूं, लेफ्ट साइड में, -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहां पर भी देखो स्टूडेंट्स, आपके पास में एक पार्शियल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है 2 ऑर्डर का। इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा मैंने कह दिया डेल q ओवर डेल z ओवर डेल u डेल b डेल w प्लस 6u माइनस 7v प्लस w इक्वल टू 0। तो देखें इतनी एक इक्वेशन है, लेकिन जब हमने यहां पर एक डेरिवेटिव भी शामिल कर लिया, जो z हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और u v और w इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो हमारे पास में एक डेरिवेटिव भी शामिल हो गया इसमें, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का है एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो एक से अधिक इंडिपेंडेंट u और v और w 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो गया। तो ये इसलिए देखो ये कंटेन कर रही है 2 डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स, ये भी 2 के हैं। यहां पर देखो 3 देखने के लिए मिल गए। तो ये क्या हो गई हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। बहुत कम शब्दों में जानना चाहते हैं इस डेफिनेशन को, द इक्वेशन विच कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस दैट्स ऑल। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ चीजें यूज होंगी जो मैं आपको बता दूं। यहां पर यूज होगा स्टूडेंट्स कि ऑर्डर फाइंड आउट कीजिएगा इक्वेशन का। क्या करें, ऑर्डर। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स देखें, इसे मैं हटा देता हूं सबको। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मेरे स्टूडेंट का ही मेरे पास कमेंट आया कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो बनाइए। थोड़ा सा समय हो गया, लेकिन विद इन 6 मंथ मैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने जा रहा हूं। तो देखें डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर मैं ऑर्डर बता रहा हूं आपको। ऑर्डर ऑफ a differential equation। तो देखें स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या होता है। मैंने अभी डेरिवेटिव बताया dy ओवर dx डेरिवेटिव। अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो ये d2y ओवर dx स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं d3y ओवर dx क्यूब हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट कर दूं d3 d4 y ओवर dx
4 हो जाएगा। इस तरीके से इसे n टाइम डिफरेंशिएट कर दूं dny ओवर dxn। तो देखो ये इसका ऑर्डर हमारे पास में क्या है, 1 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। यहां पर ऑर्डर है 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर का है ये डेरिवेटिव। यहां पर 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 3 ऑर्डर का। ये कितना ऑर्डर है, 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव, 4 ऑर्डर। यहां स्टूडेंट्स देखिए ये n ऑर्डर है, n ऑर्डर। तो किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसका जो ऑर्डर होगा वो ही हमारे पास में ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो देखें, द ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in a equation is in a differential equation is called order of the differential इक्वेशन। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स आपको हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, 2। चलो और भी बना देता हूं, इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड कर देता हूं, माइनस डी बाई ओवर डी एक्स, इसकी पावर मैं क्या कर देता हूं, 3 कर देता हूं। देखो 2 डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डी बाई ओवर डी एक्स 1 ऑर्डर का और डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 2nd ऑर्डर का। तो हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है और इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। इज आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। देखें और देख लेते हैं, डी क्यू बाई ओवर डी एक्स क्यू। अब मैं यहां पर z ले लेता हूं और यहां पर x होल पावर 2 प्लस d2z ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव कंटेन कर रही है। ये डेरिवेटिव हमारे पास में 2 ऑर्डर का है, ये डेरिवेटिव हमारे पास में 3 ऑर्डर का है। तो हमारे पास में इज या हैज ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। एक चीज अभी मैं और बता दूं, यहां पर ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिग्री भी कही जाती है फाइंड आउट करने के लिए। तो डिग्री जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां डिफाइन कर लेता हूं मैं डिग्री के लिए।
तो डिग्री स्टूडेंट्स क्या है, देखिए देखिए डिग्री डिग्री ऑफ आ डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सपोज करिएगा मैंने ऐसे करके लिख लिया डी टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस 7x इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें दो डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं, एक डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो यहां पर ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 2 हैज ऑर्डर 2। तो ये मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर बता दिया मैंने आपको। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान होता है, हाईएस्ट ऑर्डर की देखें थोड़ी सी, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो x हमारे पास में वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की जो पावर है वो 2, वो इसकी डिग्री है, इस इक्वेशन की डिग्री है। डिग्री इक्वेशन के केस में डिग्री कितनी है, 2 है इसकी। अब यहां पर डिग्री देखनी है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखें हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree of the differential या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें इसको समझाते हैं, इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहां हाईएस्ट ऑर्डर है का डेरिवेटिव है डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है, जैसे मैंने लिख दिया डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर मैंने सपोज कर दी 3 कर दी प्लस डी बाई ओवर डी एक्स प्लस 7x इक्वल टू 0। दो डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर ये हुआ, इस हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए इसका ऑर्डर देखेंगे 2 और डिग्री देखने के लिए पावर देखेंगे। तो डिग्री थ्री और ऑर्डर 2 आया। यहां पर देखें हाईएस्ट ऑर्डर ये है, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1 एंड डिग्री इज 1। यहां देखें स्टूडेंट्स हाईएस्ट ऑर्डर ये है, ऑर्डर 3 है, इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, इज 2। यहां देखें स्टूडेंट्स
हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है 2 और इसके होल पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई ऑर्डर 2 एंड डिग्री इज, इसकी डिग्री है 2 एंड इसकी डिग्री एंड डिग्री इज 1, यहां डिग्री कितनी है 1 है। तो इस प्रकार से हम क्या ऑर्डर और डिग्री मैंने डिफाइन कर दिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कई टाइप की लेकर के जो है वो सॉल्व करेंगे, और वो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स आपके में कौन कौन से टाइप्स हैं, उन्हीं को ही आप स्टडी कीजिएगा। मैं हर टाइप को लेकर के आपको पूरे टॉपिक करा दूंगा। तो देखिए एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा कर रहा हूं, इसके लिए देखिए किस प्रकार से देखिए मैंने सपोज कीजिएगा एक स्टूडेंट क्वेश्चन ये कर दिया, मैंने क्या कर दिया क्यूब रूट ऑफ d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू dy ओवर dx। अब यहां स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन किस प्रकार से देंगे, यहां पर जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो भी आपको दिखाई दे, फर्स्ट यू विल हैव टू रिमूव दैट। तो कैसे क्यूब कर देना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए किस प्रकार से क्यूब करेंगे, यहां पे देखिए d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस 7x क्यूब रूट है, इसका मतलब हुआ 1/3 पावर है। क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब कर दिया, dy ओवर dx होल क्यूब। पावर की पावर होती है, पावर कैंसिल आउट हो जाती है, 1/3 से 3 कैंसिल हुई, क्या बचा d2 ओवर dx स्क्वायर प्लस 7x प्लस dy ओवर dx होल क्यूब। और इसे फिर लेफ्ट साइड में ले लिया, माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब देखें दो डेरिवेटिव दिखा दे रहे हैं, ये dy ओवर dx और ये d2 ओवर dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, इसका है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इसी की डिग्री देखेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, कितनी है 1 लिखेंगे ना, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। डिग्री कितनी है इसकी 1, डिग्री इज 1। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारे पास में सॉल्व हुआ। अब देखिए एक एग्जांपल और बनाते हैं इसी का ही। मैंने सपोज कीजिएगा, मैंने क्या दिया dy ओवर dx, यहां पर मैंने 3 प्लस x होल पावर 2/3 इक्वल टू
यहां मैंने सपोज कीजिएगा यहाँ 2 और यहाँ पर मैं dy ओवर dx। अब स्टूडेंट्स देखें किस तरीके से सॉल्व करें इसे। देखें 3d2 ये क्वेश्चन है दूसरा, इसका सलूशन दे रहा हूं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x, ये 2y3 को कैसे लिख दूं, 2 इंटू 1/3। 2 यहां लिख लेता हूं, 1/3 को यहां लिख लेता हूं, इक्वल टू dy ओवर dx। अब इसका क्या करता हूं स्टूडेंट्स, 1/3 को हटाने के लिए मुझे क्यूब करना होगा, दोनों क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो कर किस तरीके से, dy ओवर dx स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर की पावर 1/3 का क्यूब करूं, तो क्यूब ये dy ओवर dx होल क्यूब। यहां देखें स्टूडेंट्स, पावर की पावर, ये पावर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा 3d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x टू द होल पावर 2 इक्वल टू dy ओवर dx होल स्क्वायर, होल क्यूब। स्टूडेंट्स होल स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब लिखा जाएगा भाई। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 9d2 y ओवर dx स्क्वायर टू द होल पावर 2 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का डबल 6x d2 y ओवर dx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसे भी राइट साइड में ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में dy ओवर dx होल क्यूब इक्वल टू 0। अब ऑर्डर देखते हैं इसका, ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव देखो, यहां पर 2, यहां पर भी 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहां भी 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, यहां पर 1 ऑर्डर का, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये हो गया। ऑर्डर इज 2, डेरिवेटिव को देख करके डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। और एंड डिग्री, इसी की डिग्री देखूंगा, इज, इसकी डिग्री कितनी है, ये वाली 2। तो इस प्रकार से क्या कर पाएंगे, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास में क्या हो गया, ये जो है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और बता दूं बहुत जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, एक जो है वो पॉलिनोमियल वर्ड यूज होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल वर्ड, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वर्ड यूज होता है, तो पॉलिनोमियल देखें, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो देखें स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के केस में यहां पर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए इन डेरिवेटिव। तो देखें, पॉलिनोमियल किस तरीके से, जैसे मैंने कहा f ऑफ x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 5 माइनस 7x
स्क्वायर प्लस 20। तो यहां देखें वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो कैसी हैं हमारे पास में, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए पॉलिनोमियल के केस में। अगर इज आ पॉलिनोमियल, अब स्टूडेंट्स देखिए इन एक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या है, सर्टेन है, विच में बी काउंटेड। 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कह दिया स्टूडेंट्स, सपोज कीजिएगा इस तरीके से बोल दिया मैंने, f of x, y is equal to x cube minus 7y square plus 8xy minus 4। ये देखें, ये भी एक पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स सर्टेन है, जरूर नहीं है हर बार 5 ही हो, मैंने और पढ़ा लेता हूं, चलो 4 ही हो हर बार। इसमें टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 टर्म है, ये 6 लिख दिया स्टूडेंट्स में। और वेरिएबल्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, x और y, 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 वेरिएबल की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो हमारे पास में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखो क्यों, क्योंकि ये पावर जो है वो हमारे पास में, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, x की पावर 1, यहाँ पर चाहे x की पावर 0 बोल दो, चाहे भाई मैं 6 को क्या ले सकता हूँ, x की पावर 0, 6 को क्या ले सकता हूँ, y टू द पावर 0, 6 को क्या ले सकता हूँ, 6 x टू द पावर 0, y टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है 6 into 1, ये भी 6 है, ये क्या है 6 into 1, ये भी 6 है, ये क्या है 6 into x टू द पावर 0 1, y टू द पावर 0 1, ये 6। तो 6 को इस तरीके से, तो ये भी हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, 0 में इंक्लूड कर दें सारे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं, वो नंबर्स जो किसी चीज को काउंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तरीके से काउंट करेंगे, वो नेचुरल नंबर्स हो गए। तो 0 और हमारे पास में सारे नेचुरल नंबर को मिलाकर के जो नंबर बनेगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो यहां देखें, तो ये इज आ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया f ऑफ z टू द पावर 3 माइनस z टू द पावर 2/3 प्लस 6z। अब यहां पर देखें, ये वेरिएबल z वेरिएबल है, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z की पावर यहां 2 है 3 है, यहां z की पावर 2/3 है, और 2/3 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए जो है z हैज इन सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, z हैज पावर 2/3 which is not a non-negative integer. So fz is not a polynomial, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूं वो देखिए, वो ये है, पहले इसे कैमरे को चेक कर लूं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है।
गड़बड़ हो जाना ही बड़ा हार्मफुल हो जाता है। देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और रह गया कुछ इसमें। मैं आपको जो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस मैंने साइन डी बाई ओवर डी एक्स लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये आपके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर भी हमें दिखाई दे रहा है 2 है, इसकी पावर भी हमारे पास में दिखाई दे रही है 1 है। तो बच्चे क्या गलती कर देंगे कि इसी को ही देख करके ऑर्डर और डिग्री लिख देंगे कि 2 ऑर्डर है 1 डिग्री है, लेकिन नहीं। तो देखिए, एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन should be a polynomial in derivative मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ हमारे पास में मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स of derivatives should be definite, मतलब काउंट की जा सके। अब देखिए इस केस में स्टूडेंट्स, d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास में साइन थीटा के लिए जो है वो एक सीरीज है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस प्रकार से चलते चले जाए। तो थीटा के स्थान पर क्या पुट कर लिया, डी वाई ओवर डी एक्स देखने को मिल रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 5 माइनस प्लस, इस प्रकार से चलती चली जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स डेरिवेटिव के केस में सर्टेन नहीं है। तो ये डेरिवेटिव में हमारे पास में कैसी नहीं है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये दूसरा डेरिवेटिव में ये पॉलिनोमियल नहीं है, इन्फिनिटी तक लिखा जा सकता है। तो इज नॉट a polynomial in derivative so or order is 2, ऑर्डर तो फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन डिग्री is not defined।
तो अगर यहां पर हमारे पास में इस तरीके से होता डी क्यू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां ये स्टूडेंट्स ये लिखा होता साइन एक्स इक्वल टू 0, तो क्या होता डी क्यू बाई ओवर डी एक्स प्लस हमारे पास में x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस प्लस इस तरीके से अप टू इंफिनिटी। तो डेरिवेटिव में ये हमारे पास में क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये x में पॉलिनोमियल नहीं है। किसमें पॉलिनोमियल नहीं है? x में पॉलिनोमियल नहीं है ये, और डेरिवेटिव में ये पॉलिनोमियल है। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस, सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया एक e टू द पावर x, मैंने क्या लिखा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। तो ये x में पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस 1 ये वाला प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी। तो ये स्टूडेंट्स बाई में पॉलिनोमियल है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की जा सकती है, और बाई की जो पावर है वो भी हमारे पास में नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बाई की पावर 1 है, यहाँ पर बाई की पावर 0 बोल सकते हैं। तो बाई में तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ये x की पावर तो स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 2 अगले में 3 इस प्रकार से आएंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं की जा सकती। बाई में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट की जा सकती है 1 2 3। तो बाई में पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो डेरिवेटिव हैं उसमें क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए, मतलब डेरिवेटिव्स की नंबर ऑफ टर्म्स क्या की जा सके, काउंट की जा सके। तो डेरिवेटिव्स में क्या है ये हमारे पास में, तो डिग्री क्या है इसकी डिफाइंड नहीं है। तो इसी प्रकार से देखें कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, कॉस में कहीं आ जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4, सॉरी यहाँ एक्स ही कर लेता हूं मैं, एक्स में लिख रहा हूं, अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस इस तरह से अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसी tan थीटा की लिख देता हूं, tan x के केस में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास में, x माइनस x देखिए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर नहीं स्टूडेंट्स क्यूब है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 15 एक्स टू द पावर 5। इस प्रकार से x के केस में है, tan के केस में है। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो अगर कहीं पर भी आए तो जैसे लॉग भी हमारे पास में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स करके आ जाए तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पर भी अप टू इंफिनिटी तक टर्म्स जाएंगी। तो ये भी उस पीरियड में डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता x, तो इसकी तो x में ही तो पॉलिनोमियल नहीं होता, डेरिवेटिव में तो पॉलिनोमियल होता, तो इसकी डिग्री 1 हो जाती और ऑर्डर 2 हो जाता। x में कैसे लिखा जाता है ये उस पीरियड में, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल
प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव में ये पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स सर्टेन है, एक टर्म है तो हमारे पास में तब इसकी ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर हमारे पास में 2 हो जाता है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या है 2 है का डेरिवेटिव है, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1। तो इस वजह से ये डिग्री भी इसकी 1 हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।